मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए सभी और ऑल ओवर इंडिया यानी कि क्लास 12 NCERT यानी कि पूरे इंडिया में जहाँ भी हिंदी मीडियम से इतिहास की पुस्तकें होंगी, जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे जो 2024 में 12वीं का एग्जाम देंगे, उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इतिहास का सिलेबस है, वो इतिहास का सिलेबस क्या है, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, उन चीज़ों को इसमें हम देखते हैं। तो हिस्ट्री क्लास 12 NCERT ये ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया में जहाँ भी हिंदी बोर्ड से पढ़ाई करती है वो ये सभी के लिए है। हिस्ट्री जो हमारा बुक है 12th क्लास का, उसमें मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राचीन इतिहास, यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में भारत के प्राचीन चीज़ों के बारे में पुराने इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है। मध्यकालीन इतिहास में मुगलों के बारे में जाना जाता है कि मुगल के समय में हमारे यहाँ लिखा हुआ है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है। गुप्त काल, मौर्य काल यानी कि गुप्त वंश थे, उनकी स्थापना कैसे हुई, वो उन्होंने किस साम्राज्य को खत्म करके किस साम्राज्य की स्थापना की। फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई, उसके बाद और सारे भी वंश की स्थापना हुई। फिर वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी वो 3 आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। और कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था थी आप जानते हैं। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की होती है। एक होता है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, 4 वर्ण व्यवस्था होती है। तो ये वर्ण व्यवस्था को उसी में देखना। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में हमें मुगल दरबार के बारे में पढ़ना होता है। मध्यकालीन इतिहास में और पढ़ना है धार्मिक इतिहास। जो हमारा धार्मिक इतिहास होता है, कौन से धर्म का प्रचलन भारत में कब हुआ, किस धर्म के प्रचारक कौन थे और कौन से धर्म को कब अपनाया गया, लोग धर्म परिवर्तन करते गए। और जो भी धर्म उसमें बहुत सारे धर्म होते थे, लेकिन लोग यह देखते थे कि जिस धर्म में जितनी आसान सिद्धांत है, आसान थ्योरी है, लोग उस धर्म को तुरंत ही ग्रहण कर लिया करते थे। जैसे एक सबसे जो कठिन धर्म है वो धर्म है शायद जैन धर्म। उसमें क्या होता है कि आप किसी को मार नहीं सकते, किसी बलि नहीं दे सकते हैं, ये सब चीज़ों की होती है। आप उसमें मांस नहीं खा सकते हैं, उसमें बहुत चीज़ों की पाबंदी होती है। तो उसी समय कि हिंदू धर्म जो है उस समय में ये सब चीज़ें परमिशन थी, अलाउ थी। आप मांस खा सकते हैं या फिर आप किसी को चढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा आसान हुआ जिससे लोग अपने को परिवर्तित करते गए। इससे भी आसान धर्म है मुस्लिम, जो मुगल धर्म है वो आसान है, लोग उसको भी ज्वाइन करते गए। आगे हमारा आधुनिक इतिहास, या आधुनिक इतिहास में पढ़ा जाता है आधुनिक चीज़ों के बारे में। जैसे आधुनिक चीज़ों में क्या हुआ, जब मुगल का दरबार खत्म हुआ तब हमारे भारत में अंग्रेज आए। उन्होंने उपनिवेश की स्थापना की। उपनिवेश की स्थापना की और उसको उपनिवेश के बारे में पढ़ा जाता है कि उन्होंने किस तरह हमारे उपनिवेश की स्थापना की। फिर उस तरह एक वो जो व्यापारिक कंपनी बनकर आए थे, उस समय वो व्यापारिक कंपनी से वो किस प्रकार एक हमारे ऊपर राज करने लगे, उसके बारे में आगे बढ़ा जाएगा। 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, जो कि बहुत सा पीर अली है, बिहार से हमारे बाबू कुंवर सिंह थे। ऐसे बहुत सारे उसमें विरोधी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और अंग्रेजों का विरोध किया। आगे है गांधी के समकालीन, यानी कि जो गांधी जी के समकालीन भारत की जो पूरी व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ना है। फिर भारत विभाजन, यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उस विभाजन के बारे में पढ़ना है हमारे इतिहास में। और एक अंत में है संविधान निर्माण, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान निर्माण हुआ वो संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान में किन चीज़ों को किन किन देशों से लिया गया है, और यह संविधान निर्माण जो हुआ कितने दिनों में हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है, इतिहास का सिलेबस है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये इसका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग यानी कि इसी के अनुसार आगे की वीडियो जो होगी मैं आपको बना करके देता रहूँगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मैंने भी बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है 2023 में, और मेरा जो नंबर आया है उसमें 408 नंबर है, और मेरे सिर्फ इतिहास में 86 नंबर। मेरी इतिहास की पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मेरे उसमें 86 नंबर आए हैं। और इसके अलावा भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जो भी अदर सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर पढ़ाई आप लोगों का वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एजुकेशन आर्ट्स को सर्च कीजिए, वहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे की वीडियो में हम आपको, जैसे ये प्राचीन इतिहास है तो ये हमारा इतिहास है, इसी का प्राचीन इतिहास का पहले चैप्टर का पूरा विश्लेषण करके वीडियो आपके पास हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।